तो आज श्री धाम नवद्वीप में आज सब जाएंगे गंगा तट पर, वहां संकल्प लेंगे परिक्रमा का। अब कैसे परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी कल से लेकर के 13 तारीख तक। तो वे लोग वहां परिक्रमा करेंगे है? और हम यहां करेंगे, वे तन से और हम मन से। वे तन से करेंगे, हम मन से करेंगे। ऐसे नहीं, वो तन और मन दोनों से करेंगे, हम के मन से करेंगे। तो ये ग्रंथ प्रकाशित किया है ठाकुर भक्ति विनोद जी ने, इसका नाम है नवधाम महात्मा। इसमें हमको पढ़ेंगे 5-7 दिन। तो अब यहाँ पर ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं ठाकुर भक्ति विनोद जी। जय जय मंगलाचरण कर रहे हैं। जय जय नवद्वीप चंद्र शचिसूत, जय जय नित्यानंद राय अवधूत। फिर जय गान कर रहे हैं, महाप्रभु के जय गान कर रहे हैं। नवद्वीप चंद्र शचिसूत की जय हो, जय हो, जय हो नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो अवधूत हैं नित्यानंद जी। जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर श्रीवास पंडित जय जय। फिर जय दे रहे हैं श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय। फिर जय दे रहे हैं गदाधर आदि श्रीवास पंडित जी, सब जय दे रहे हैं। अब यहाँ पर महिमा गान की जा रही, वंदना की जा रही धाम नवद्वीप की। जय 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 नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, जय नवद्वीप वासी गौर परिवार। इस धाम नवद्वीप है सर्वधाम सार, समस्त धामों का सारी खाली पड़े हुए आगे आजा। वही कांटे बटे नहीं है, दिख तो नहीं रहे। तो यहाँ का ग्रंथकार कह रहे ठाकुर भक्ति विनोद जी कह रहे हैं, जो धाम नवद्वीप है ना, सर्वधाम सार, समस्त धामों का सार है। या यूं कहो सर्वधाम शिरोमणि। और जो धामवासी है, जो नवद्वीप वासी है, तो सब कौन है? गौर परिवार। जिन धाम नवद्वीप धामवासी ऐसा महाप्रभु का परिवार है, तो उनकी विजय दे रहे। अब कह रहे सकल भक्त पदे पदे करिया प्रणाम, संक्षेप वर्णि मोहामी नवद्वीप धाम। अर्थात वो कह रहे थे, भक्तु ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं सबके सब भक्तों को प्रणाम करके संक्षेप में इस जो धाम नवद्वीप है, इसकी महात्मा का वर्णन करूंगा। संक्षेप में कह रहे हैं, क्यों बोला संक्षेप में? धाम अनंत, महिमा अनंत है, भगवान अनंत, नाम अनंत, धाम अनंत, अनंत अनंत है। कोई व्यक्ति भगवान भगवती वस्तु का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। लेकिन मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। कैसे करूंगा? भक्तों जो प्रणाम करके है, नवद्वीप मंडले महिमा अपार, ब्रह्मादि नहीं जाने वर्ण साध्यकार। जो नवद्वीप मंडल है, इसकी महिमा अपार, न पार अपार। अपार किसे कहते हैं? जब पार ही नहीं पाया जा सकता। और तो और मैं भला क्या वर्णन करूंगा? ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्म, जिनके 4 मुख हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा आदि, चतुर्मुख पंचमुख शिव, सहस्रमुख अनंत देव। ब्रह्मादि के ब्रह्मा शिव अनंत देव, जिनके 4-5 अनंत मुख हैं, वही वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारी तो बात ही क्या है? सहस्र बदन शेष वर्णित यक्षम, शूद्र जीवामिकी से हई ब सक्षम। स्वयं जिनके 1000 मुख हैं, 1000 नहीं, हजारों,
कौन है? अनंत शेषनाग जी। वो वर्णन करते करते थक जाते हैं और तो पूरा वर्णन नहीं कर पाते हैं। मैं सामान्य एक तुच्छ जीव हूं, तो मैं कैसे सक्षम हो पाऊंगा वर्णन करने में पूर्ण रूप से इनका। सत्य बड़े नवद्वी महान महिमा अनंत, देव देव महादेव नहीं पाए अंत। नवद्वीप धाम की महिमा अनंत है, इसमें सत्य है, परम सत्य है। यहां तक कि देव देव महादेव, देवों के भी देव, स्वयं महादेव भी जिसका अंत नहीं पा पाते हैं। महादेव भी अंत नहीं पा पाए, पूरा वर्णन नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए है। अभी प्रश्न प्रश्न कर दिया, जब अनंत देव नहीं कर पाए, 1000 मुख है, शिव जी के 5 मुख है, ब्रह्मा चतुर्मुख है, तो आप चेष्टा क्यों कर रहे हैं एक मुख से? हैं 1000 मुख वाले, 4 मुख वाले, 5 मुख वाले नहीं कर पाए, तो फिर आप चेष्टा क्यों कर रहे हैं एक मुख से? तथापि चैतन्य चंद्र इच्छा बलवान, इच्छा बसे भक्त 11 विधान। भक्ति मनोज जी कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, एक मुझसे कितना वर्णन कर लूंगा। परंतु बड़ी बात क्या है, चैतन्य चंद्र महाप्रभु की इच्छा बहुत बलवान है, उनकी इच्छा के अनुरूप ही उनकी इच्छा भक्तों ने मेरे को आदेश प्रदान किया। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, प्रभु की इच्छा हुई है, उनकी इच्छा को उनके भक्त जान गए, उन्होंने मुझे आदेश दिया है। जो आदेश दिया है तो शक्ति कौन देगा? वही देंगे। भक्ति गण आज्ञा दिला चैतन्य इच्छा, नदिया महात्मा वर्णी भक्त कृपाए। तो स्वयं महाप्रभु की इच्छा अनुसार भक्तों ने मेरे को आज्ञा दी है, अतः उनकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं भक्तों की कृपा प्राप्त करके ये नदियां जो धाम महात्म्य है, इसे हम वर्णन करने की चेष्टा करूंगा। अब कह रहे हैं यहाँ पर, आर एक कथा आचे गुड़ अतिशय, कहिते न इच्छा है न कहिले है। अब ग्रंथकार कह रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी गूढ़ बात है, रहस्यपूर्ण बात है। तो रहस्यपूर्ण बोल दिया तो उसे किसी के सामने कहा नहीं जा सकता, उचित भी कहना उचित भी नहीं है, परंतु क्या करूं, कहते ना इच्छा है, गूढ़ है तो कहना उचित नहीं है, ना कहिले नॉय, वो कहे बिना मन मानता नहीं है, तो कह ही देता हूं। क्या गूढ़ बात है? जीवदिशि चैतन्य अप्रकट हैला, धाम लीला प्रकाशित भक्ति आज्ञा दिला। जब तक महाप्रभु जगत में प्रकट थे, उनका आदेश था कोई भी उनकी लीलाओं को प्रकाशित नहीं करेगा, कोई जगह में प्रचार नहीं करेगा कि महाप्रभु भगवान है। यदि स्वयं महाप्रभु ने यदि किसी दर्शन भी दिया है भगवत स्वरूप में, उस इंसान ने उसको निषेध कर दिया था, खबरदार किसी को कहना नहीं है। तो जब तक महाप्रभु थे उन लीलाएं प्रकाशित नहीं हुई थी। जब अप्रकट है ना, जब महाप्रभु लीला को अप्रकाशित कर लिया, अप्रकट कर लिया, उसके बाद महाप्रभु ने भक्तों को आदेश दिए, अब तुम लीलाओं को प्रकाशित करो। ऐसा क्यों? कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, राम ने भी ऐसे नहीं किया है, क्योंकि जो रामायण लिखी गई थी वो राम जी के सामने लिखी गई थी। राम जी के रहते रहते ही रामायण लिखी जा चुकी थी वाल्मीकि जी के द्वारा है, उन्होंने तो निषेध नहीं किया। और कृष्ण ने तो स्वयं अपने मुख से महिमा गान कर दी। कहां पे? गीता में पूरा, मैं ये हूं, मैं धमकाना हूं, फलाना हूं, ये हूं, कह दिया। तो महाप्रभु मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे थे? सर्व अवतार है ते गूढ़ अवतार, श्री चैतन्य चंद्र मोर विदित संसार।
अब यहां बता रहे हैं इसका एक गूढ़ तात्पर्य है। जो महाप्रभु का अवतार है गूढ़ अवतार है। गूढ़ कहने से रहस्यपूर्ण अवतार है, गोपनीय अवतार है। छन्न कलौ, जो कलयुग का जो अवतार है, छन्न प्रसन्न अवतार है ना। कलयुग में अवतार नहीं, कलयुग में तो भगवान अवतार ही नहीं होता। उनका एक नाम है त्रियुगी। ऐसे क्यों बोला गया? क्योंकि भगवान इस कलयुग में भगवान का क्या होता है, आवेश अवतार हुआ करते हैं। कलयुग में भगवान का आवेश अवतार होते हैं। सच्चे भगवान कभी तो इस कलयुग में नहीं आते हैं। तो महाप्रभु आए, इसलिए क्या है, गूढ़ अवतार। जितने अवतार भगवान के हैं सब में से सबसे अधिक गूढ़ अवतार है महाप्रभु का। तो सभी अवतार गूढ़ है, उनको समझना आसान नहीं है। राम जी हो सबको गूढ़ ही है, और महाप्रभु तो विशेष रूप से है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सारा जगत में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? श्री जो गौर हरि महाप्रभु जी हैं, समस्त अवतारों के भी अत्यधिक गूढ़ अवतार है। अर्थात गूढ़ उसे कहते हैं जिसे समझा नहीं जा सकता, देखने पर भी समझा नहीं जा सकता, उसे कहते हैं गूढ़। गूढ़ लीला शास्त्रे गूढ़ रूपे उक्त है, अभग्रे चित्ते नयोदय। अब प्रश्न उठता है, ये जो महाप्रभु की लीलाएं हैं, तो कृष्ण महाप्रभु है, तो शास्त्रों में कहीं वर्णन है या नहीं इनका? गूढ़ है तो ये गूढ़ यदि गूढ़ है बोल दिया जाए और फिर शास्त्र वर्णन भी हो, फिर गूढ़ कहां रहे? ना, यदि इनकी लीला शास्त्र में हो और शास्त्र प्रकाशित हो, फिर गूढ़ कैसे रह गए? बता रहे नहीं, बता रहे यहां पर, क्योंकि शास्त्रों में महाप्रभु की लीला का वर्णन कैसे किया गया है? गूढ़ रूप में ही किया गया। कैसे किया गया? जैसे गूढ़ अवतार है ना, तो जो शास्त्र वर्णन भी ऐसा किया गया है, गूढ़ अवतार कोई जल्दी समझ नहीं पाएगा है? तो ऐसी जो गूढ़ लीलाएं होती हैं, अभक्त चित्ते न उदित है। जो अभक्त होते हैं, अविश्वासी होते हैं, महाप्रभु भगवान नहीं मानते हैं, उनके हृदय में ये लीलाएं कभी भी उदित नहीं होंगी, उनमें विश्वास ही नहीं होगा है? क्या मानेंगे महाप्रभु को? मैक्सिमम क्या मान लेंगे? एक संत, कुछ ऊपर नहीं मानेंगे। ए लीला संबंध जत गूढ़ शास्त्र चिल, माया देवी बहु काल आशा जितला खिल। अब जो गूढ़ शास्त्र से, जिन शास्त्रों में महाप्रभु लीला का विशेष वर्णन था, स्पष्ट वर्णन था, जिन शास्त्रों में माया देवी ने भगवान की इच्छा को जान करके उन शास्त्रों को गोपन करके रखा हुआ था। माया देवी जानती थी प्रभु की इच्छा है कि मेरे रहते रहते कोई मेरे को पहचान ना पाए। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए माया देवी ने उन शास्त्रों को, जिन शास्त्रों में महिमा वर्णन थी महाप्रभु जी की, उनको गोपन रखा था, जो बाद में प्रकाशित हुए हैं। चैतन्यचरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य चंद्रामृत जो ग्रंथ हैं, ये इनमें क्या वर्णन है? महाप्रभु लीला को वर्णन है। तब ये भी नित्य ही है, तो माया देवी ने उनको ढका हुआ था। ढका मतलब क्या? सामान्य व्यक्ति की नजरों से इसको छिपा रखा था। अप्रकट शास्त्र बहु रहे यथा तथा, प्रकट शास्त्र जतो चैतन्य कथा। शेषकर माया देवी पंडित नयन, आवरिया गुप्त रागे भाव अनुक्षण। बता रहे यहां पर जो शास्त्र अप्रकट थे, माया देवी को छिपा रखा था, यहां था, उनमें तो महाप्रभु का वर्णन तो सही था। जो प्रकट शास्त्र थे, ये भागवत पुराण इत्यादि, ये तो प्रकट थे, इनमें भी महाप्रभु की बात, महाप्रभु का वर्णन है। परंतु माया देवी ने क्या कर रखा है? जो गूढ़ शास्त्र से उनको छिपा रखा है, जो प्रकट शास्त्र से भागवत आदि, उसमें लीलाएं महाप्रभु का वर्णन है,
माया देवी ने पंडितों के नेत्र को ढक दिया। भागवत प्रकट था, भागवत प्रकट था होने पर भी जो महाप्रभु के जो लीलाएं उसमें है, उनको ऐसा चक्कर चलाया माया देवी ने, जो अभक्त है वो समझेगा ही नहीं, समझ नहीं पाया। बहुत समय तक माया देवी ने प्रभु की इच्छा जान करके उन शास्त्रों को गोपन कर रखा हुआ था। गौरेर गंभीर लीला है न प्रकार, प्रभु इच्छा जानी माया है कपट। जैसे महाप्रभु की लीला अप्रकट हो गई, अब प्रभु की इच्छा हुई, अब मेरी लीलाओं को प्रकाशित करना चाहिए जगत कल्याण करने के लिए, तो माया क्या बन गई? अकपट। क्या बन गई? अकपट। पहले माया क्या थी? पहले माया कपट कर रही थी। कपट किसे कहते हैं? असली चीज को छिपा करके नकली चीज दिखा देना, कपट कहते हैं। क्या? अब माया देवी अकपट हो गई, और इच्छा जान करके अकपट होकर के माया देवी ने क्या कर दिया? उठाई लो ले लो जाल, जीव चक्षु है ते, प्रकाश लो गौर तत्व जड़ जगते। माया का सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को ढक दे, भगवान के जो शास्त्र उनको ढक दे, माया का सामर्थ्य नहीं है। माया भागवत को ढक नहीं सकती है। का माया का भगवान, ये छोटा सा एक मेघ का, एक बादल का टुकड़ा विशाल सूर्य को ढक नहीं सकता। ढक सकता क्या है? तो क्या करता है वो बादल का टुकड़ा हमारे आंखों को ढक देता है। एक अंगुली के द्वारा हम 70 फीट ऊंची बिल्डिंग को ढक सकते हैं। नवल, एक अंगुली से मेरा ऐसे जादू मंत्र है, मैं जादू चलाऊंगा ना, 70 फीट ऊंची बिल्डिंग में ढक जाएगी अंगुली से। तेरे पे जादू है ऐसा नवल? क्या जादू बता? एक अंगुली से हो गया, ढक गया। उसी प्रकार से माया देवी ने क्या किया था? माया देवी ने जो पर्दा लगाया था, कहाँ लगाया था? हमारे आंखों के आगे है। कि माया कभी भी, भगवान तो विशाल है, क्या ढक देगी? तो अब माया देवी को उस पर्दे को सरका दिया। जैसे सरका दिया, और जो सरकाते ही वो शास्त्र हमारे सामने आ गए। पर शास्त्र थे ही, ये व्यक्ति पर्दे में, कोई व्यक्ति पर्दा हटा तो सामने है। तो माया ने ये कार्य किया। गुप्त शासनया से हईल प्रकार, घुचिल जीवेर जत युक्ति रसंकट। जो शास्त्र गुप्त थे, महाप्रभु के विषय में लोगों में संशय थे। महाप्रभु विषय में लोगों के मन में अनेक संशय थे। भगवान है या नहीं है तो कौन है, ये क्या कर रहे हैं नाथकुदी, ये संशय थे लोगों के मन में। जैसे ही वो जो गुप्त शास्त्र थे जैसे प्रकट हुए, जो जितने मनुष्य जीव थे जिनके मन में संशय था महाप्रभु के प्रति, क्या होगा? घुचिलो, सब संशय नष्ट हो गए और सब समझ गए महाप्रभु भगवान नहीं है, स्वयं भगवान अवतारी है। बड़ो दयाल प्रभु नित्यानंद राय, गौर तत्व प्रकाशिल जीवे रही आए। और सबसे बड़ी करुणा रही है श्री नित्यानंद प्रभु की। ये कौन है? साक्षात नित्यानंदाख्य राम शरणम नमास्तु। क्या है ये? नित्यानंदाख्य राम, नित्यानंद नामक बलराम। नित्यानंद जी कौन सकता है? बलदेव जी है ब्रज के। तो वे बड़े दयालु है। उनकी कृपा से ही उन्होंने कृपा करके जीव के हृदय में गौर तत्व को प्रकाशित कर दिया। महाप्रभु कौन प्रकाशित करेगा? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद जी की कृपा हो गई तो गौर महाप्रभु को समझ गए, दर्शन हो गए। यदि उनकी कृपा नहीं हुई तो कोई समझ नहीं पाएगा। चार आज्ञा पे माया छाड़े आवरण, सुभक्ति पंडित गण पाए साधन।
तो नित्यानंद जी ने माया को आदेश दिया, नित्यानंद जी माया को आदेश दिया। ऐसी आदेश दिया, आदेश पाते ही माया देवी ने जो आवरण जीव के आंखों लगा रखा था उसको सरका दिया, और सरकाते ही सुभक्त पंडितगण पाए शास्त्रधन। ये आवरण हटाया, जो सुभक्त है, सदभक्त है, कौन है? सदभक्त, उन्होंने उन शास्त्रों को पा लिया। मतलब ये हुआ, क्या बता रहे हैं, जो सदभक्त पंडित थे, पंडित मतलब कौन पंडित? भक्त पंडित। जो सदभक्त पंडित थे उन्होंने शास्त्र को पा लिया, परंतु यहाँ ते संदेह जार न है खंडन, सिया भागा बेता के न धरो जीवन। अब जो शास्त्र गुप्त थे प्रकाशित भी हो गए। अब स्पष्ट हो गया कि महाप्रभु संत ही नहीं थे, साक्षात महाप्रभु कृष्ण का वो कृष्ण ही है, राधा कृष्ण मिलित तनु है। अब तो भी शास्त्र प्रकाशित होने के पश्चात भी जिसके मन में संदेह रहा, ये संदेह कटा नहीं, नष्ट नहीं हुआ, वो कौन है? अभागा और दुर्भागा है। ऐसे व्यक्ति जीवन धारण क्यों करता है? जीवन धारण क्यों करता है? जब भगवान का भजन ही नहीं किया जाए, जब महाप्रभु में संदेह रह जाए महाप्रभु के प्रति, तो भी ऐसे व्यर्थ जीवन धारण करने मतलब क्या रहा? व्यर्थ ही बोझ ढोना, व्यर्थ ही बोझ ढोना है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जे कालेश्वर जय कृपा वितराय, भाग्यवान जनता है बड़ा सुखी है। जे कालेश्वर जय कृपा वितराय, जिस समय भगवान क्या करते हैं, जिसमें भगवान जैसी कृपा वितरण करते हैं, जिस समय भगवान जैसी कृपा वितरण करते हैं, भाग्यवान व्यक्ति उस कृपा को ग्रहण करके वैसे ही सुखी हो जाते हैं, उसे उसी रूप में ले लेते हैं, संदेह नहीं करते हैं। कृपा करके हमारे सामने भगवान विग्रह रूप में है, विग्रह रूप में सामने आ गए, हमारे औकात नहीं है उन्हें शासक सेवा कर पाए, तो कैसे विग्रह रूप में? कोई बोलेंगे नहीं, जैसे खड़ा खा लेते चुपचाप खा लेते हैं। कि अभी इसमें संदेह, हम कृपा करें हमारे सामने भगवान कैसे आ गए? नाम रूप में, कि हम दर्शन तो नहीं कर सकते हैं, नाम तो ले सकते हैं, इसमें संदेह है। तो भगवान जिस रूप में हमारे सामने जैसे आते हैं, जो भक्त होते हैं उनको उसी रूप में आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं, और जो अभक्त होते हैं वो संदेह करेंगे, नाम से क्या होता है, विग्रह तो पत्थर का बना हुआ है, ये तो मूर्ति है, इससे क्या होगा? इसलिए कह रही जो ऐसे कहते हो कौन है? दुर्भाग्य लोग। और जो भक्त लोग होते हैं, भगवान जैसी कृपा जिस रूप में करते हैं उसमें आनंदित रहते हैं। दुर्भाग्य व्यक्ति के लक्षण क्या है? दुर्भाग्य लक्षण जानो सर्वजन, निज बुद्धि बड़ बलि करिया गण। अब देखना ये लक्षण हमारे अंदर है कि नहीं है? तो दुर्भाग्य ही हो, नहीं है तो सौभाग्य। क्या दुर्भाग्य लक्षण ये है? वो क्या मानता है? निज बुद्धि बड़ बलि, वो सोचता है सबसे यदि कोई बुद्धिमान जगत में है तो और मैं हूं, सब मूर्ख बैठे इधर, मैं ही बुद्धिमान जगत में हूं। जो ऐसे मानता है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली जगत में है। जो बुद्धिमान समझता है अन्य को मूर्ख समझता है, मूर्ख वास्तव में वही है। ईश्वरीय कृपा नहीं कर ये स्वीकार, कुतर्क माया करते पड़े बार बार। इतना अहंकार उसको रहता है, वो शास्त्र पर विश्वास नहीं करता, साधु पर विश्वास नहीं करता। साधु क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? ये ना पढ़ा लिखा है, ना ये व्याकरण पढ़ा, ना शास्त्र पढ़े, बल्कि हम तो पंडित है, व्याकरण पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, न्याय पढ़ा, सब पढ़े हमने,
इसलिए बता रहे हैं यहां पर, वो व्यक्ति ऐसे जो दुर्भाग्य व्यक्ति ईश्वर की कृपा को स्वीकार नहीं करता, और करता क्या करता है, कुतर्क के तर्क करता रहता है, भगवान है या नहीं है, उन्होंने भगवान ऐसे क्यों किया, भगवान ने उन्होंने ऐसे क्यों किया। कृष्ण के ऊपर संशय, राम जी के ऊपर संशय, महाप्रभु को संशय, महाप्रभु भगवान है तो नंगे पैर क्यों आओगे, भागा दौड़ी कर रहे, संन्यास क्यों ले लिया उन्होंने, कृष्ण जी भगवान है तो उन्होंने झूठ क्यों बोला, दही मटके क्यों फोड़ रहे, कपड़े क्यों चुरा लिए, राम जी भगवान है तो उन्होंने क्या सजीव त्याग क्यों कर दिया आदि। तो कह रहे शास्त्रों को विश्वास, क्योंकि हमारे जो संदेह है खंडन कहां से होगा, शास्त्रों से होगा। अब शास्त्रों को जो नहीं माने, अब अपनी बुद्धि को अभी मान रहा है, तो उसे कहते हैं उसका अंत क्या है, कुतर्क के मायार गर्ते पड़े, बार बार वो माया के गर्त में पड़ता रहता। माया गर्त कहने से कभी कीड़ा बन गया, कभी मकोड़ा बन गया, कभी असुर बन गया, कभी घूमता रहेगा। ऐसो है कलियर जीव छाड़ कुटी नाटी, निर्मल गौरांग प्रेम लोह परिपाटी। तो यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जी कह रहे हैं, ऐसो है कलियर जीव, बुला रहे, अरे कलयुग के जीवो आ जाओ, बुला रहे ऐसे करके, आओ ऐसो कैसे ऐसो, छाड़ो कुटीनाटी, तुम कुटीनाटी छोड़ो। कुटी मतलब क्या होता है, भक्ति विरुद्ध जितने प्रकार के विचार है, आचरण है, उनको छोड़ दो, और छोड़ करके क्या लो, निर्मल गौरांग प्रेम लहो परिपाटी। तुम जितने भी कुटी नाटी में होता है निषिद्ध आचार, भक्ति विरुद्ध जो विचार है, उनको परित्याग कर दो, और परित्याग करके निर्मल गौरांग प्रेम की परिपाटी को स्वीकार करो, महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करो। और कैसे उन्हें प्राप्त करोगे, वो साधन करो। ये तो बोले नित्यानंदा डाके बार बार, तो वो तो दुर्भागा जन ना करे स्वीकार। नित्यानंद जी बार बार कह रहे हैं यहाँ पर, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय न करे बिड़ाए। एक जगह खड़े वो नहीं पुकार रहे, वो घर घर जा रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को पुकार रहे, बुला रहे, परंतु दुर्भाग्य व्यक्ति तो भी उसे स्वीकार किया, क्या स्वीकार नहीं करते हैं? नित्यानंद क्या दे क्या रहे हैं? गौर प्रेम। क्या बता रहे हैं? गौर प्रेम दे रहे हैं, गौर प्रेम। परंतु जो दुर्भाग्य व्यक्ति नहीं ले रहा है, वो द्वार ही नहीं खोल रहा है। खोल भी दिया तो ऐसे कर देते हैं। क्या करते हैं? हम जाते ना घरों में, नहीं दे रहा तो हाँ नहीं हाथ जोड़े, मतलब हमारा चाहिए, हमारा पिंड छोड़िए, ऐसे करते हैं। ये ऐसे करते समझो, मतलब ये ऐसे करते, ऐसे ऐसे क्या, यदि ऐसे करते उन्हें मैं जाओ यहाँ से। तो घर घर घूम रहे हैं नित्यानंद जी, प्रेम दे रहे हैं, गौर प्रेम दे रहे हैं। दुर्भाग्य व्यक्ति नहीं दे रहे। कोई बोला चोर है, कोई बोला ये नित्यानंद चोर है, ये दिन में चोरी करने के लिए आया है, देखने के लिए आया, कहाँ औरतें हैं, कहाँ आदमी है, कहाँ घर में कोई नहीं है। रात में ये दिन में निशान लगा चला जाएगा, रात में फिर दल बल लेके आएगा, लुट के जाएगा। भगाओ, मारो इनको ऐसे। केनो जे मन प्रेमे करे अनागार, विचार करिया देखो हैया तत्पर। ग्रंथकार कह रहे भक्तिविनोद जी, किन आश्चर्य बात है। देखो, स्वयं नित्यानंद प्रभु बलदेव जी साक्षात, क्या जरूरत है उनको? घर घर जा रहे हैं, द्वार खटखटा रहे हैं, बांट रहे हैं, क्या जरूरत है ऐसे करने की? ऐसे है नहीं कि वहां पर वैकुंठ में कोई वैकेंसी खाली हो गई या वहां रिटायरमेंट हो गया किसी का,
क्या यहाँ लोग कम हो गए? उधर लोग 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 कम हो गए हो, यहाँ आए हैं वो भर्ती करने के लिए? ऐसा तो है नहीं, वहां असंख्य है, तो क्यों आ रहे हैं? तो कह रहे हैं यहाँ पर इतना नित्यानंद जी स्वयं घर घर जा रहे हैं, देने की चेष्टा कर रहे हैं। लोग जो लोग उनका अनादर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? गंगा कह रहे हैं विचार करिए, देखो है तत्पर, अर्थात आप स्वयं विचार करो, ऐसे क्यों हो रहा है? स्वयं नित्यानंद जी अनायास ही कुछ नहीं करना, ले लो, बस ले लो। इतना करने के पश्चात भी लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं? उनकी अवज्ञा क्यों कर रहे हैं? तो यहां कह रहे हैं सावधानी करो, विचार करो। सुख लागे सर्व जीव, नाना युक्ति करे, तर्क करे, योग करे, संसार में भीतरे। संसार में जीव की क्या चेष्टा, जीव की चेष्टा क्या रहती है? संसार में चींटी से लेकर के हाथी, ब्रह्मा, देवताओं तक है, यहां तक कि वृक्ष, पौधे, लता भी, इनकी चेष्टा क्या रहती है? सुख कैसे मिले, सुख कैसे मिले। सब सुख चाहते हैं, और सुख प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है? कोई तर्क कर रहा है, मैं परास्त करूं, मैं इसको हरा दूंगा, हरा करके सुख मिलेगा। कोई योग साधन कर रहा है सुख प्राप्त करने के लिए, ये संसार में लगे हुए हैं, कोई भोग में लगा हुआ है? सुख लागे संसार, छाड़िया बने जाए, सुख लागे युद्ध करे राजाए राजाए। और कोई सुख प्राप्त करने के लिए घर छोड़ दिया, वन में चला गया, सन्यासी बन गया। घर में समस्याएं हैं, पत्नी चिक 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 चिक, बच्चों चिक चिक बाजी है, ये समस्या कर रहे, निकल गया, सुख प्राप्त करने के लिए चला गया। सुख प्राप्त करने के लिए एक राजा अन्य राजा पर आक्रमण करता है। जो राजा आक्रमण किसको करता, क्यों करता है? वो सुख प्राप्त करने के लिए। सुख लागे कामिनी, कनक पाछे धाय, सुख लागे शिल्पार, विज्ञान चलाए। सुख के लिए कोई व्यक्ति स्त्री के पीछे भागता है, कोई धन के पीछे भागता है, कोई सम्मान के पीछे भागता है, और सुख प्राप्त करने के लिए कोई फिर क्या करता है? शिल्प और विज्ञान चलाए। कोई शिल्प कला को ग्रहण करता है, कोई विज्ञान को अपनाता है? कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, क्यों? सुख के लिए है। कोई डॉक्टरी कर रहा है सुख प्राप्त करने के लिए, कोई वकालत कर रहा है, उद्देश्य क्या है? सुख मिल जाए। सब लगे हुए हैं। पक्षी सुबह जो घोंसले निकल जाते हैं, क्यों? सुख की खोज में। चींटियां तो सोती ही नहीं है, और 24 घंटे घूम रही है। पता कितना बड़ा पेट है उनका, पता नहीं कितना बड़ा पेट है उनका कि वो 24, मैंने तो कभी देखा चींटी शांत बैठ जाएगी? तो घर में चींटी ले आओ, चींटी, उसको रिसर्च करो, सो जाओगे ना, उसमें ड्रोन लगा दो, तो फिर देखना कि जो है ना वो वीडियो में देखोगे, वो चलती रही, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही, ऊपर नीचे चलती रहेगी। वो खाती भी कब बताइए होगा। ये विचित्र बात है। सुख लागे सुख छाड़े, क्लेश शिक्षा करे, सुख लागे अरणावा मध्य डूबे मरे। होता क्या है? सुख लागे सुख छाड़े, सुख प्राप्त करने के लिए जीव क्या करता है? सुख को छोड़ देता है, सुख को त्याग करके सुख की खोज में घूमता है। होता नहीं होता? सुख छोड़ करके है, यहां सुख छोड़ दिया, गया अमेरिका में सुख खोजने के लिए, वहां पैरों जंजीर बांध के भेज दिया इधर है, यहां सुख छोड़ दिया, अब अमेरिका पहुंच जा रहे सुख प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? ये विचित्र बात है। और अंत में क्या होता है? अंत में क्या मिलता है उसको? सुख के बदले में दुख ही मिलता है। जगत में ये होता है ना, कर्माण्यारम्भणानाम सुख दुख हते सुखाय च
पश्य परियाज निर्णाम। व्यक्ति जगत में कर्म क्यों करता है? दुख दूर हो जाए, सुख मिल जाए, तो उल्टा होता है। दुख तो दूर क्या होंगे, सुख क्या आएगा, दुख डबल हो जाता है। यहां तक कि फिर जब सुख की खोज करता है, सुख नहीं मिलता है, हताश हो जाता है और आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या क्यों करता है? सुख की खोज में। आत्महत्या क्यों कर रहा है? सुख की खोज में, सुख मिल जाएगा, बहुत कष्ट मिल रहा है, बहुत परेशान हो गए, गले में फांसी लगा दी। उद्देश्य क्या था? सुख मिलेगा। और सुख कैसे मिलेगा? तो भूत बन गया वो। फिर भूत भी सुख खोज रहा है, तो इसको पकड़ लिया, उसको इसको पकड़ लिया, खा नहीं पा रहा है वो, उसका तो सिर तो होता नहीं है, इसमें घुस गया खाने के चक्कर में। भूत भी सुख खोज रहे हैं। क्या विचित्र संसार है। सब लगे हुए सुखी खोज में, सब लगे हुए, चोर डकैत बदमाश सब लगे हुए, साधु और डकैत सब। क्या बोले, ऐसा ही चक्कर चला है, सब लगे खोज में। ये हालत है। तो अब यहां बता रहे हैं समस्या क्या हो रही है। सुख चाहते हैं, सुख है पूरब में, खोज रहे हैं पश्चिम में। तो जो जहां है वही जाना पड़ेगा ना, जिम तो ये होता है। सुख जहां हुआ जाना पड़ेगा, सुख पूर्व में, हम खोजे पश्चिम में। याद आया नहीं आया? आया ना चतुर्थ में, जब वो ज्योतिष कहा तुम्हारे घर में पिताजी ने धन छोड़ रखा है और तुम अपने गरीब मान के दुखी हो रहे हो, है ना? उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर। नित्यानंद बोले डाकी दुहात तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। अब नित्यानंद मुझे हाथ उठा करके बोल रहे हैं, अरे आजो आजो, कहां मरने जा रहे हो? तुम कर्म के चक्कर में पड़ रहे हो, ज्ञान के चक्कर में पड़ रहे हो, वहां सुख नहीं है। वो बुला रहे हैं, वो जीव भाग रहा है, कोई कर्मी क्यों ज्ञानी क्यों? सुन वहां सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है। पुकारते हैं, कहते हैं जीव कर्म ज्ञान के झंझट छोड़ दो, तुम्हें बिल्कुल सुख नहीं है, मेरे पास आ जाओ। सुख लागे चेष्टा तब आमी ताहा দিব, तार बिनिमय आमी किछु ना लइब। वो नितिन बोल रहे तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तू कर्म की ओर क्यों भाग रहे हो? ज्ञान की ओर क्यों भाग रहे हो? योग की ओर क्यों भाग रहे हो? सुख के लिए ना, सुख चाहिए ना। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख दे दूंगा, बिना विनिमय। स्वर्ग के लिए तुम्हें देना पड़ेगा, क्या? यज्ञ करना पड़ेगा। मुक्ति के लिए ज्ञान करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बिना कोई मूल्य के, आ जाओ बस, मैं तुम्हें सुख दे दूंगा। वो सुख जो होगा, वह सुख क्या होगा? नित्य सुख होगा, उसका रिएक्शन नहीं होगा। बल्ले में कुछ लूंगा भी नहीं। ये मतलब देवता में सुख देंगे, बल्ले में हम क्या लेंगे? वो अपनी पूजा लेंगे, है ना? कष्ट नाई व्यय नाई ना बाबे यातना, श्री गौरांग बोली नाचो नहीं भावना। अब बता रहे तुम करना क्या? परंतु अब आगे जो बैठ गए, ऐसे नहीं, मेरे पास तो करना क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई कष्ट नहीं है, कोई खर्च भी, एक पैसे खर्च भी नहीं आएगा, कोई यातना नहीं मिलेगी। तुम्हें बस एक काम करना है, श्री गौरांग बोली नाचो नहीं भावना। एक बस क्या? गौरांग कह करके तुम नाचो। निताई गौरांग जय, निताई गौर कहते नृत्य करो बस, और कुछ मत सोचो, सब छोड़ दो, कोई सब चिंता को छोड़ दो। जे सुकामी तो दिवो तार नाही सम, सर्वदा विमलानंद नहीं तार भ्रम। तुम्हें सुख प्रदान करूंगा, उसके समान कोई सुख हो ही नहीं सकता। वो सुख कैसा है? विमल आनंद, विमलानंद, जिस आनंद में मल नहीं है। मल मने दुख। जगत में जो भी आनंद है वो दुख छिपा हुआ है, उसका रिएक्शन अवश्य है। अब तो अनुभव करते हो ना,
बड़े छप्पन भोग खाओ, पेट खराब निश्चित है। पेट खराब होता है, जो भंडारा होता है पेट खराब होता है। होता है नहीं होता है? हाँ। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मैं तुम्हें जो दूंगा सुख दूंगा, तू कितना खाओ। बोल 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 बोले ज्यादा खाने तो खाते जाओ, खाए जाओ, ना पेट भरेगा, ना वो जो पतीला, ना पतीला खा लिया होगा ना पेट भरेगा। पतीला भरेगा भरा, पेट भी नहीं भरेगा। और सत्य बात क्या है, पेट खा भी नहीं होगा। कौन सा है वो? कृष्ण प्रेम है। पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ, ना वो प्रेम समाप्त होने वाला है, ना पेट भरने वाला है। बड़ी बात, पेट खराब होने का चांस भी नहीं है। ऐसे भी मिला आनंद है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे रूपे प्रेम याचे नित्यानंद राय, अभागा कर्म दोषे तही नहीं चाहे। इस प्रकार से नित्यानंद को बुला बुला करके याचे, मतलब याचना कर रहे, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। वो प्रेम, जो प्रेम ब्रह्मा आदि को प्राप्त नहीं है, ज्ञानी योगियों भाग्य में नहीं है, उस प्रेम को नित्यानंद प्रभु जी फ्री, बिना कोई साधन के, वही साधन करना है बस। क्या क्या करना है? महाप्रभु नाम लो, नाचो, बस इतना करना है। नाच तो में ही है, नाचो, नाचने की समस्या है। तुम्हें इतना करना है बस। परंतु यहां बता रहे हैं, दुख की बात यह है, जीव जो जो जीव दुर्भाग्य है, अपने कर्म दोष से, अपने प्रारब्ध के दोष के कारण उसको लेना ही नहीं चाहता। नित्यानंद आगे पीछे पीछे और वो आगे भाग रहा है ना? क्या दैत्य अनुधावन, माया मृगम अनुधावन, है ना? गौरांग निताय जय बोले एक बार, अनंत कर्म दोष अंत न अंत होता। एक बार यहां कह रहे हैं, बस क्या कह दो, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, इतना कह दो बस। एक बार कह दो, अनंत कर्म दोष, जितने उसके पाप थे, अपराध थे, अनंत जन्म के अपराध थे। कारण क्या है? इतना मधुर भगवान का नाम है, इसमें रुचि क्यों नहीं हो रही है? आसान है। कर्म इतना कठिन होता है, यज्ञ कठिन होता है, उसमें आदमी रुचि हो जाती है। योग साधना बैठ, योग करना है उसको कितना कष्ट से करना है, उसमें हो जाती है। जो भक्ति में कुछ नहीं करना, पर नाम लेना नाचना है, ये सामान्य चीज जो जीव क्यों नहीं कर पा रहा है? अर्थात उसके पूर्वजन्मों के भयंकर अपराध है, क्लेश पाप उसने किए हैं, जिस कारण से सबसे सहज साधन और फल में सबसे श्रेष्ठ, नाम के बराबर साधन भी कोई नहीं है, साध्य भी कोई नहीं है। ऐसा महान फल देने वाला भगवान का नाम है, उसमें श्रद्धा क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उससे पाप सामने आ जाते हैं। आरेग गुड़ कथा सुनो सर्वजान, कलिजी में योग्य वस्तु गौर लीला धन। अब एक गुड़ बात गोपनीय बात बता रहे हैं, ये रहस्य है। कह रहे हैं सब जीवो, तुम्हें रहस्य की बात सुनो। इस कलयुग के जीवों के लिए सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, चार युगों के लिए भगवान की उपासना के अलग अलग विधियां होती हैं। इस कलयुग में, कलयुग के लिए, कलयुग युगों के लिए एक ही वस्तु है, वह है गौर लीला धन। महाप्रभु की लीलाएं ही एक बात धन है, जिसका जीव आश्रय ग्रहण कर ले तो उसका उद्धार हो सकता है। इस कलयुग में गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने, नित्य काल विलास करो ये सखे संगे। जो ये अपना गौर हरि है कौन? गौर हरि साक्षात वृंदावन में राधा कृष्ण विहार करते हैं। राधा कृष्ण मिलित तनु,
बिंदु में राधा कृष्ण अब लीला विहार करते हैं सखी के साथ में, सखी भी परिवेशितम, क्या श्लोक है ये? दिव्यत वृंदारण्य, बोलो ना, आने याद नहीं गए? ये भी याद नहीं? हद हो गई। याद है और सोच रहा है तू याद है? आप बोलो सर याद तूने? हम तो अरे हम करते हैं नहीं है, नॉर्मली क्या बंद करना है, तो नॉर्मल चीज है। तीन तो देवता हमारे समुद्र विधेय प्रयोजन के, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद जी। तो भाई शुरू करना पड़ेगा। तो यहां कह रहे हैं प्रेषालिपि शिव मानुष प्रामी, कल वृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन पर प्रेषालिपि अपने सख्युदर परिसेवित राधा गोविंद के मैं ध्यान करता हूं, है ना, आश्रय ग्रहण करता हूं। तो यहां कह रहे हैं जो वृंदावन में राधा कृष्ण सखियों के साथ में नित्य विलास करते हैं, वही राधा कृष्ण का मिलित तनु श्री गौर हरि। गौ मने गोविंद, रमने राधिका, गौर। शास्त्र जाने जीव ब्रज लीला तत्व, राधा की नित्य लीला ब्रज महत्व। अब शास्त्र के अनुसार जीव जो ब्रज लीला है इस तत्व को जान गया, जानता है, और ब्रज की क्या महिमा है, राधा की नित्य लीला जानता है इसको। कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्मा अपार, शास्त्र द्वारा जाने सकल संसार। सारे संसार के जीव कैसे जानते हैं? शास्त्र के द्वारा ही जानते हैं कृष्ण नाम की महिमा, कृष्ण धाम की महिमा। कहां से जानते हैं? शास्त्र में। तो शास्त्र ही नहीं माने तो क्या होगा? कहां लिखा इस बातें? ये भक्ति महिमा कहां पर है? शास्त्र में। इसको शास्त्र ही नहीं माने कैसे होगा? बौद्ध लोग शास्त्र नहीं मानते हैं, जैन शास्त्र नहीं मानते हैं, वेद आदि शास्त्र नहीं मानते हैं। जब नहीं मानेंगे तो कैसे विश्वास होगा? मायावादी लोग शास्त्र नहीं मानते हैं, वेद आदि मानते हैं परंतु पुराण नहीं मानते, भागवत को नहीं मानते। आर्य समाजी वेद मानेंगे, भागवत और पुराणों को नहीं मानते, और ऐसे बातें कहां लिखी? पुराणों में लिखी हुई है। तो नहीं मानेंगे तो फिर कैसे समझेंगे धाम की महिमा, नाम की महिमा, भक्ति महिमा? तो श्री यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर तब कृष्ण प्रेम साधारण नहीं पाए, यहां कारण के वह चिन्ह ही आए। इतने शास्त्र जगत में जितने शास्त्र है, 18 पुराण है, भागवत है, कितना कुछ है, इतना होने के पश्चात भी लोग कृष्ण उनका विश्वास क्यों नहीं उत्पन्न, उनका विश्वास क्यों उत्पन्न क्यों नहीं होता? क्या कारण है? तो कृष्ण प्रेम प्राप्त क्यों नहीं होता? भागवत में कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, पुराण में कहा गया है, तो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता जीव। एक होता है चेष्टा कर रहा है, नहीं प्राप्त कर पाया, चेष्टा कर रहा है, नहीं प्राप्त कर पाया। तो दूसरा तो उस चेष्टा भी नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे हैं हमारे जैसे चेष्टा कर रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसे हैं जो चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे मानते ही नहीं है। पहले तो वो है जो मानते ही नहीं, शास्त्र क्या होता है लिख दिए, शास्त्र बोल लिया। कुछ ऐसे हैं शास्त्र को मानते हैं परंतु चेष्टा ही नहीं कर रहे। ठीक है, शास्त्र ठीक कह रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह, हमें क्या। तीसरे हैं शास्त्र को मानते भी हैं, चेष्टा भी कर रहे हैं। उसमें कौन है? आप जो महापुरुष लोग हैं, विश्वास भी है शास्त्र सत्य है, चेष्टा भी कर रहे हैं परंतु कर नहीं पा रहे, है ना। क्या कह रहे हैं यहां पर?
तो ऐसे इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर इतना होने के बाद जीव कृष्ण प्रेम प्राप्त क्यों नहीं कर पाता, बता रहे हैं यार कारण चिंता करो, सोचो सोचो, हृदय में सोचो चक्कर क्या है? इतने भागवत कथाएं हो रही हैं, रोज वो कथा सुन रहे हैं, नाम भी कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। जो पहले जो शास्त्र मानते नहीं है उनको छोड़ दो, मतलब भी नहीं है। जो चेष्टा नहीं करते उनको छोड़ दो। हम किसे देखें? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने को देखना चाहिए, उसको नहीं। हमें सोचना चाहिए हमें प्रेम की प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम तो मानते भी हैं और चेष्टा भी कर रहे हैं, इच्छा भी चेष्टा भी कर रहे हैं, हमें क्यों प्रेम नहीं हो पा रहा है? बता रहे चिंता ही आए, सोचो विचार करो। इहात्या चेतो एक गुण तत्व सार माया मुग्ध जीव तहा न करे विचार। बता रहे यहां पर इसका एक ही कारण है, क्या है? एक गूढ़ तत्व है, गूढ़ तत्व है जो इच्छा करने के बाद भी, चेष्टा करने के बाद भी, पहले वो दो छोड़ दो, उनकी गिनती नहीं है। जो इच्छा भी कर रहे हैं प्राप्त करने की, चेष्टा भी कर रहे हैं, उन्हें प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है? वो तरह यहां पर माया मुग्ध जीव विचार ही नहीं करता, लगे हुए, बस लगे हुए करते जाओ। नहीं, मैं कहता हूं ना, भक्ति साधन इसका नाम है अनुभव। इधर अनुभव कर रहे हो, साधन हो रहा है, करे जा रहे हो, अनुभव ही नहीं कर रहे हो, कोई हो भी रहा कि नहीं? कोई साधन नहीं थे है? जो पागल ना चलता ही जा रहा है, और एक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति चल रहा है, वो दिख रहा है अभी यहां से किलोमीटर रह गया, ये दिखता नहीं दिखता? उसी प्रकार से बता रहे हैं जब हम कर रहे हैं साधन तो विचार ही नहीं कर रहे, तो अब विचार करना चाहिए ना कि हमें प्रेम प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है। बता रहे हैं बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाय अपराध पुण्य तार आश्रय निश्चय। बहु जन्म कृष्ण भजन किया, खूब कृष्ण भजन नाम कर रहे हैं, कृष्ण सेवा कर रहे हैं, परंतु प्रेम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो निश्चय रूप मान लेना चाहिए उस व्यक्ति के या हमारे अपराध पुंज मने पहाड़, अपराधों का पहाड़ हमने जमा कर रखे हैं। इस कारण से वो अपराध हमारे हृदय को कलुषित किए हुए, इसलिए नहीं हो पा रहा है। अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लवे अविराम। अभियान यहां पर निर्णय दे रहे, अपराध शून्य होए, सब अपराधों को छोड़ करके जो कृष्ण नाम लेगा तब जीव कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। कैसे प्रेम? किसी बाधा के बिना, किसी बाधा के। प्रेम का लक्षण क्या है? निरंतरता। प्रेम का लक्षण ही है निरंतरता। श्री चैतन्य अवतारे बड़ो विलक्षण, अपरा सत्य जीव लभे प्रेम धन। ये तो आया कृष्ण के विषय में, समस्या है। अब वर्णन होता है कृष्ण महाप्रभु के विषय में, कोई टेंशन नहीं। चैतन्य महाप्रभु अवतार विलक्षण है, अपराध सत्य, अपराधी होने पर भी जीव को प्रेम प्रदान कर देते हैं। कृष्ण नहीं करें, कृष्ण कहेंगे टिट फॉर टैट, ये यथा तांग रवैया। कृष्ण क्या करेंगे? पहले एग्जाम दो, चलो बैठो पेपर दो, और मार्क्स होना चाहिए 100%, तो शरीफ मिलेगी। जाओ रिक्शा खींचो। महाबू गए तो कोई एग्जाम नहीं है, आ जाओ बस कोई एग्जाम नहीं है, क्योंकि बता रहे यहां पर महाप्रभु का अवतार कैसे विलक्षण अवतार है, अपराध रहने पर भी उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। ये महाकरुणा किसकी है? महाप्रभु की। निताय चैतन्य बोली
जी जय जीव डाके सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेष श्वेता के। इसलिए एक बार यदि कोई निताय चैतन्य जय निताय चैतन्य, बस इतना बोल दे, इतना बोल दे हैं, फिर क्या होता है, प्रेम उसको खोजता है। फिर कृष्ण प्रेम उसे खोजता है। ये आवाज कहां से आ रही है? कृष्ण प्रेम खोजा, ये आवाज कहां से, निताय चैतन्य आवाज कहां से आ रही है? घोड़ी पर से आ रही है हॉल में, ऊपर जो है ना, ऊपर वाले जो कंपार्टमेंट है। अच्छा, ये आनंद की आवाज आ रही, कृष्ण प्रेम आप स्वयं तो हृदय में आ जाएगा। कितनी बड़ी बात है। भक्त प्रेम खोजता है ना, तो महाप्रभु का नाम ले लो, कौन खोजेगा? प्रेम खोजेगा। ये आवाज कहां से आ रही, कौन है ये? खोजते खोजते प्रेम द्वारा यहाँ पर घोड़े पर पहुंच जाएगा है। फिर वहां तेरे पास आ जाएगा सुबह से बेड में, नीचे वाले में। चलो अब कल शाम करेंगे। अब हमारे चलेगा ये आज से लेकर के 13 तारीख तक।